नमस्कार, मैं हूं शुभांकर शिवम और आप देख रहे हैं सीधे आप तक। जी हम आज हम दिग्गी में आ चुके हैं और यहाँ पे दिग्गी का एक लड़का, दिग्गी का एक छात्र जिसने मेडिकल में एक अच्छा स्कोर किया है, 1787 ने रैंक हासिल की है और अपने हाथों से स्वयं पूर्व महावीर कैंसर संस्थान के पूर्व डायरेक्टर, पारस के कैंसर संस्थान के पूर्व डायरेक्टर, एसएस अस्पताल के वर्तमान में सर डायरेक्टर हैं और हाजीपुर में इनका बहुत बड़ा अस्पताल बन रहा है। देख सकते हैं कि कितना जन सेवा के लिए समर्पित है डॉक्टर साहब, और इन्होंने खुद अपने हाथों से इन्हें मिठाई खिलाया, सम्मानित किया। और मैं जानूंगा डॉक्टर साहब से कि क्षेत्र का बच्चा जो है अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, अपने जिला का नाम रोशन किया, रैंक में जहाँ मेडिकल में इतनी भीड़ है वहाँ पे एक अच्छा स्कोर पोजीशन किया, तो आप इसके पे क्या बोलेंगे? देखिए, अभी विकासशील देश में, विकसित देश में तो काफ़ी डॉक्टर प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन विकासशील देशों में, डेवलपिंग कंट्री में आज भी डॉक्टरों की बहुत कमी है। आज भी बहुत देहात में डॉक्टर खाली हैं और देहात में डॉक्टर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसलिए सरकार की ये मंशा है कि आने वाले समय में हम लोग इतने डॉक्टर प्रोड्यूस करें कि गांव के भी आदमी को कभी सरकारी या किसी भी गैर सरकारी चिकित्साएं सबको उपलब्ध हो सके। इसलिए सरकार का सबसे बड़ा प्रायोरिटी है आज के डेट में स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करना, उसको सुदृढ़ करना। क्योंकि लोगों ने देख लिया कि हेल्थ डिपार्टमेंट कितना इम्पोर्टेंट है आज के लिए। कोरोना एक छोटा सा बीमारी पूरी दुनिया को हिला दिया। पूरी दुनिया, कितने लोग, लाखों लोग मरे और लाखों लोग इसमें जो है अफेक्टेड हुए कोरोना से, आज ही दिखा दिया लोगों ने। इसलिए आज के डेट में सबसे कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पूरे देश में, वो शिक्षा पीछे चली गई। शिक्षा पीछे है, हेल्थ सबसे ऊपर हो गया। आज हेल्थ पर सरकार से लेके सब लोग ध्यान दे रहे हैं। अब क्या हो गया है कि जैसे हैजा, कोलरा, प्लेग, कालाजार, ये सब अब कम हो गए। इन्फेक्शन से बीमारी कम हो गई। अब कौन सी बीमारी आ गई? तो आज हार्ट का बीमारी, आज कैंसर की बीमारी, डायबिटीज़ की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, है ना, किडनी की बीमारी, ब्रेन की बीमारी, लीवर, ये सब बढ़ जा रही है। इसको हम लोग कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो पहले बहुत कम था, आज जीवन शैली के चलते ये सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए अब ज़रूरत है कि हमको इस तरह की बीमारी पर ज़्यादा ध्यान देना है। यही सब सोच के हमने पूरे बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण यह स्थान जो अदलपुर है, अदलपुर में हमने एक हॉस्पिटल बनाया, एक इंस्टीट्यूट बनाया। और इंस्टीट्यूट बनाने के बाद इसमें सारी जो हम लोग का फोकस रहेगा वो कैंसर पर रहेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि आने वाले समय में कैंसर इतना बढ़ रहा है, इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि पूरे देश में 15 लाख नए रोगी कैंसर के आ रहे हैं। और कहा जाता है कि यदि इसे नहीं रोका गया, इसे कंट्रोल नहीं किया गया, तो आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में कैंसर नंबर 1 चैलेंज होगा पूरे देश के सामने। और ये भी कहा जाता है, आंकड़े बताते हैं कि हर 10 में से एक आदमी को इस देश में कैंसर होगा यदि इसे नहीं रोका गया तो हम एक ऑन्कोलॉजिस्ट के रूप में आए भी इसी तरह से, इसी चैलेंज को लेके हम आए हैं। और आगे भी हम चाहेंगे कि कैंसर जैसा कॉम्प्लिकेटेड बीमारी किसको हम लोग कंट्रोल करें। इसी दिशा में हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। लाखों लोग, लाखों विद्यार्थी कई लाख एग्ज़ाम देते हैं नीट का। उस नीट में इतना अच्छा स्थान पाने के लिए इसको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत बधाई। पूरा अदलपुर गांव के साथ साथ पूरा हाजीपुर, इसका ये जो श्रेय मिला इसको, इसके चलते माता पिता को तो बहुत ही बधाइयाँ मिल रही हैं। जैसा कि आपने बताया डॉक्टरों की भारी कमी है, WHO के हिसाब से भी 1000 पे शायद एक डॉक्टर होना चाहिए। तो डॉक्टर की भी कमी है, बीमारी भी ज़्यादा है, लेकिन इसमें एक चीज़ है, चूँकि भारत हमारा आज भी गरीबी रेखा में जी रहा है, इलाज बहुत महंगे हैं और स्पेशली कैंसर जैसे बीमारी की इलाज बहुत महंगे है। इस पर कुछ बताइए कि कैसे वो सस्ता और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इजीली इलाज करवा पाए, और कैंसर के कारण हज़ारों लोग मारे जा रहे हैं। इसके अपार्ट में एक सवाल यहाँ पे और करना चाहूँगा कि हर तंबाकू पे, शिखर, गुटखा सब पे लिखा रहता है कि हाँ इससे कैंसर हो रहा है, लेकिन फिर भी वो बिक रहा है।
तो इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, ऐसा है कि कैंसर को दो तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। एक तो है कि हम अच्छी इलाज करें और अच्छे इलाज करके मरीज का रोग को ठीक करें, जो भी कैंसर से प्रभावित हैं। कैंसर का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम दो हैं कैंसर में। एक तो ये है कि हम लोग कैंसर को जो मरीज आते हैं वो अधिकांशतः 90% से ज़्यादा लोग आज एडवांस स्टेज में आते हैं। क्यों एडवांस स्टेज में आते हैं? इसलिए कि वो पता नहीं चलता कि उनके शरीर में कैंसर है, और जब कोई तकलीफ़ होती है, कोई उसको शरीर में कोई उसको ज़्यादा पेन होने लगता है या कोई परेशानी होती है, कोई तकलीफ़ होता है, तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं। और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो कैंसर के एडवांस स्टेज में वो पहुंचते हैं लेकर के। काहे कि शुरू में कैंसर कोई तकलीफ़ नहीं देता है, और जिस दिन कैंसर तकलीफ़ आपको देने लगा और तब आप डॉक्टर के पास गए, मतलब देर हो चुकी। तो आज यही हो रहा है देश में। कोई अपने आप को कोई ये नहीं कराता कि हमारी जांच हो, वो कहता है हम स्वस्थ हैं तो क्यों जाएंगे। भारतवर्ष में अभी भी ये परिपाटी नहीं है कि कोई स्वस्थ आदमी जाए कि हमको जांच कर दीजिए, नहीं जाता। हम स्वस्थ हैं तो क्यों करें। उस समय जांच करावें तो कैंसर जो शुरुआती दौर में है वो पकड़ा जाएगा। यदि शुरुआती दौर में कैंसर पकड़ा गया तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वो इलाज से है। लेकिन शुरुआती दौर में कितने आते हैं? 10%, 11% ही आते हैं। 90% लोग एडवांस स्टेज में पहुंचते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है देश की, और हम लोग को इसको रोकना है कि कैसे हम शुरुआती दौर में रोग को पकड़ें और रोग को हम लोग पकड़ के उसको ठीक कर लें प्रारंभिक अवस्था में। तो इसके लिए हमने ये इंस्टीट्यूट खोला है कि हम लोग वो काम करें जो कोई नहीं कर रहा है। कहने का मतलब कि कैंसर की संख्या तो बढ़ती जा रही है मरीजों की, और एडवांस स्टेज में लोग आ रहे हैं। ये जो दो प्रॉब्लम है, तो इसको हम लोग चाहते हैं कि एक उपाय और है, इसको बोलते हैं हम लोग कम्युनिटी ऑन्कोलॉजी। तो कम्युनिटी ऑन्कोलॉजी में क्या होता है कि लोगों को हम जागरूक करें लोगों को हम लोग जो है सो जानकारी दें बीमारी के बारे में, एडुकेट करें। हम लोग लोगों को ये करें कि उनको कैसे प्रारंभिक अवस्था में हम पकड़ सके बीमारी को, इस पर तौर तरीके पर हम लोग काम करें। और इसके अलावे कैसे हम कैंसर को प्रिवेंट कर सके, रोक सके, हो ही नहीं कैंसर हमको, इसके बारे में बात करें हम लोग। तो ये चार चीज़ ऐसी है जिस पर हम लोग का फोकस इस अस्पताल का रहेगा। ये श्री साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जो अदलपुर में हमने बनाया है, 350 बेड का अस्पताल है ये, इसका सबसे बड़ा फोकस इसी पर रहेगा कि ये चार चीज़ पर हम लोग करें। इलाज सब करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई बहुत अजूबा इलाज हम करेंगे, लेकिन इलाज के अलावा ये चीज़ कोई नहीं करता। प्रिवेंशन, कोई आदमी जागरूकता पर काम नहीं करता है, कोई आदमी एडुकेशन पर काम नहीं करता है, कोई आदमी प्रिवेंशन पर काम नहीं करता है, और कोई आदमी अर्ली डिटेक्शन नहीं करता है। हम लोग इन चीज़ों को यहाँ करेंगे। इसलिए यह अस्पताल पूरे देश में सबसे अलग अस्पताल, किसी तरह से ये अस्पताल बने, आगे बढ़े, और पूरे अदलपुर के साथ साथ पूरे हाजीपुर ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ बिहार का नाम हो और देश में नाम हो इस अस्पताल का। ये ऐसा काम करेगा। और सबसे बड़ी बात हम बता दें कि इनका शुरू से आशीर्वाद रहा है इस अस्पताल पे। शुरू से ही बहुत कंसर्न है कि मेरे तरफ से जो भी मदद मिले हम करेंगे और इस अस्पताल को आगे आप बढ़ाइए। तो एक तो ये चीज़ हुआ, और दूसरा ये हम लोग चाहते हैं कि ये चैरिटेबल अस्पताल है, कम से कम पैसे पे, कम से कम शुल्क लेकर के कैसे हम काम कर सकते हैं, इस पर हम लोग हमेशा चर्चाएं भी कर रहे हैं, परिचर्चाएं भी कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पे अच्छे काम हो, बढ़िया काम हो। हम समझते हैं कि अस्पताल पूरे देश में काफ़ी बड़ा नाम करेगा। हम राज्य के स्तर पर नहीं कर रहे हैं, पूरे देश के स्तर पर बता रहे, बहुत बढ़िया काम करेगा और सबका नाम होगा। आशीष जैसे लड़के लोग तैयार हो के आ रहे हैं, देखिए इतने अच्छे हैं। शायद हो सकता है कि आशीष आगे अपना करियर भी इसी फील्ड में बनावेंगे, हो सकता है। अभी तो हम नहीं कर सकते, अभी तो पहले की बात है, लेकिन करियर अपना बनाएंगे। हो सकता है कि इनका करियर बने, और हम चाहते हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को, इन लोगों का यदि इतने अच्छे अच्छे लोग अदलपुर में हैं, अदलपुर का सौभाग्य है कि इतने सारे
नीट में है, सब लोग हैं। और सोचिए कि गांव से इतने सारे बच्चे कर रहे हैं अच्छा काम, तो ये ज़रूर अच्छा होगा कि। और हम हाजीपुर को तो हमेशा कहते हैं, यहाँ की भूमि जो है वो बहुत ही ऊर्जाशील है। भगवान से लेके हर लोग यहाँ से, मैंने उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन रहा है, और बहुत ही ऊर्जाशील ये जगह है। तो यहाँ इसीलिए ऐसा है कि बच्चे लोग भी यहाँ के अच्छा कर रहे हैं। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है आशीष को कि सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बने, इस देश का एक अच्छा डॉक्टर बने। हम यही इसको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में, किसी और की कहानी को लेकर, किसी और संघर्ष और सफलता की एक और कड़ी में। तब तक के लिए जय हिंद।